तो स्वागत करते हैं दोस्तों आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है वन वर्ड की, और ये क्लास नंबर 2 है वन वर्ड की, और वोकैब की ये छठी क्लास है। ठीक है, टोटल हम लोग क्लोज हैं 100 वर्ड के। आज हमने कंप्लीट किया तो हमारे 100 वर्ड पूरे हो जाएंगे, और टारगेट है 2000 प्लस वर्ड याद करने का। ठीक है, तो ये हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। साथ जो लगा रहेगा उसका वोकैब बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो उससे आप एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, यूपीएससी सीडीएस और किसी भी स्टेट एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछती है, आपका वोकैब कभी गलत नहीं होने वाला है। जो साथ मिलके पढ़ेगा, 10 मिनट की वीडियो होती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 10 मिनट कभी भी दे सकते हो। लेकिन जो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं, खोजने वाले खोजते रहेंगे जीवन भर और कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए, पढ़ने वालों के लिए सब कुछ है, न पढ़ने वालों के लिए तो भाई क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है वन वर्ड, स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा है जो स्टैटिक्स और पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन के स्टैटिक्स को स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम डेमोग्राफी। वन वर्ड में जो कि नाउन होता है, जिसको हम हिंदी में जनसांख्यिकी बोलते हैं। नहीं, जनसांख्यिकी जो जनता की गिनती करती है, पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। कभी कभी होता है ना जनगणना, जनगणना नाम सुना होगा, तो उसी का जो स्टडी करते हैं घूम घूम के, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकी बोलते हैं, या डेमोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं एक शब्द में। और उसका जो वर्ड होता है स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए दूसरा वर्ड जो अपने पास आ जा रहा है वो है वन हु इज इन द चार्ज ऑफ ए म्यूजियम पिच। तो कह रहा है कि जो किसी म्यूजियम या पिच के चार्ज में होता है, देखभाल में होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं एक शब्द में। क्या बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं। और उसको हिंदी में संग्रह अध्यक्ष बोलते हैं। संग्रह अध्यक्ष हिंदी में, अंग्रेजी में क्यूरेटर। और वो क्या होता है, नाउन होता है एक, क्योंकि आदमी को हम बोलेंगे तो भाई वो नाउन ही होगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड आता है अपने पास, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस सर्टेन टू हैपन। कह रहा है कि कोई ऐसा चीज जिसका होना तय हो, जिसका होना तय हो। जैसे आपको कोचिंग जाना रहता है, तो आप सोचते हो कि हमारा क्लास किसी भी कंडीशन में छूटना नहीं चाहिए, तो क्या होता है, तय होता है। जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आप सोचोगे कि डेली की डेली एक वीडियो देख लें, किसी कंडीशन में हमारा चीज़ छूटे ना। तो वैसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं एक वर्ड में, इनविटेबल। जो होना अनिवार्य हो, ठीक है, जो होना अनिवार्य हो, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इन एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी स्थिति में जिसको अवॉइड न किया जा सके, इनविटेबल होता है, जिसको हमको करना निश्चित होता है। चलिए अगला वर्ड जो अपने पास आ रहा है 4 नंबर, मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम। कह रहा होता है ना, जब आप एग्जाम देते हो कहीं पे बैठ के, तो एक होता है ना संरक्षक, जो क्लास में चेकिंग करता रहता है कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, जो आपके एग्जाम करवाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर, निरीक्षक। ठीक है, जो एग्जाम में अपनी निगरानी करता है, देखभाल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर बोलते हैं, निरीक्षक बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड जो अपने पास पांचवा आ रहा है, अ प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड। कह रहा है कि ऐसा स्थान जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं ना, सिक्के और मेडल्स बनाए जाते हैं। जो मेडल्स आप देखते हो ना, लोगों को दिया जाता है किसी स्पोर्ट्स में हो, वो अच्छा परफॉर्म करने के बाद, अच्छे परफॉर्म करने वाले लोगों को दिया जाता है मेडल। 3 मेडल होते हैं ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो कह रहा है ऐसी चीज़ें जहाँ पे बनाई जाती है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में टकसाला कहा जाता है। क्या, टकसाला हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिंट। चलिए अगला जो अपने पास वन वर्ड आ रहा है वो है अ सोल्जर हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति, जो ऐसा सैनिक जो किसके लिए काम करता हो, पैसे के लिए काम करता है, जो पैसे पे काम करता हो। ठीक है, पैसे पे काम करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मिशनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिशनरी बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किराए का, भाड़े का व्यक्ति। जो पैसे के लिए सिर्फ काम करे उसको हम क्या बोलते हैं, भाड़े का व्यक्ति, किराए का व्यक्ति। चलिए अगला वर्ड आता है अपने पास सातवां, द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ ए लॉ। कह रहा है कि किसी लॉ के ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनार्ची बोलते हैं, अनार्चिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, अराजक। जो क्या करते हैं, अराजक तत्व आप सुने होंगे ना, बोलते रहते हैं लोग, कुछ समाज में अराजक तत्व घूमते हैं, जो क्या करते हैं, सरकार के नियमों को नहीं मानते हैं,
फॉलो नहीं करते हैं, वो हमेशा सरकार के नियम को क्या बताएंगे, गलत, कानून बताएंगे गलत, लॉ को क्या बताएंगे, गलत। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, अराजक, अनार्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनार्ची बोलते हैं, अराजक बोलते हैं, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो जेल ही जाके मानेंगे। चलिए अगला वर्ड अपने पास है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास न रखता हो। कुछ होते हैं ना जो बोलते हैं मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एथिस्ट, नास्तिक। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, जो भगवान में विश्वास न रखता हो। ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं, नास्तिक। अगला वर्ड है अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ नाइफ और स्वॉर्ड। कह रहा है कि एक कवर जिसमें हम तलवार को रखते हैं, होता है ना, तलवार को रखने के लिए एक मयान होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मयान। एक मयान होता है ना, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेत। जिसमें हम तलवार को या चाकू को रखते हैं, जिस कवर में, उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सेत। हिंदी में क्या बोलते हैं, मयान। याद रखना हो आप लोग, है ना। आपके पास अगर किसी के पास आसपास हो तो आप उसको क्या बोलोगे, सेत बोलोगे, अंग्रेजी में बोलोगे, हिंदी में क्या बोलोगे, मयान। चलो अगला आते हैं, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स। कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता हो या पढ़ता हो, उसको क्या बोलते हैं, फिलेटलिस्ट बोलते हैं। क्या, फिलेटलिस्ट बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं डाक के टिकट का संग्रह। जो संग्रह करता है, डाक के टिकट को क्या करता है, संग्रह करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, फेटरलिस्ट बोलते हैं। चलिए अगला आते हैं, अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। कह रहा है एक पर्सन हो जो ऐसा हो जो गलतियां ही ना करता हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिससे गलती बहुत कम होती हो। जैसे आपने ठाना कि मुझे आज यहाँ पे पढ़ना ही है, वीडियो देखनी है डेली, आपने अपने मन में ठान लिया और आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तो पढ़ते जाओगे तो जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपसे वहाँ पे क्या होगी, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, इनकैपेबल हो जाओगे मेकिंग मिस्टेक में, तो इनफॉलेबल हो जाओगे, अचूक हो जाओगे, आपसे कोई गलती करा ही नहीं सकता। चलिए अगला आते हैं, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। अगला क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में खुद अपना लिखता हो, इतिहास लिखता हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी, क्या लिखी, आत्मकथा लिखी। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ ऑफ ए पर्सन। जो खुद के बारे में लिखता हो उसको क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। चलिए अगला है, ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो बेचता हो क्या, फूलों को, कटे हुए फूलों को, तोड़े हुए फूलों को, या उसको अरेंज करके रखता हो, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं, फूल वाला, फुलवारी बोलते हैं ना, फूल वाला। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, फुलवारी बोलते हैं, फूल वाला। कुछ लोग होते हैं ना मंदिरों के बाहर बैठ के फूल बेचते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट। चलिए अगला है, अ लार्ज बंडल बाउंड अप फॉर द स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। कह रहा है कि ऐसा चीज़ जो बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ा बंडल क्या हो, बांधा हुआ हो एक में करके, ऐसे करके क्या हो, बांधा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं, या गांठ। हिंदी में क्या बोलते हैं, गांठ। जिसको, जिससे बहुत बड़ी चीज़ ट्रांसपोर्ट करने के लिए रखा जाता है, उसको जिससे बांधा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं या गांठ बोलते हैं। अगला वर्ड अपने पास है, वन हु डिसलाइक आर्ट्स एंड कल्चर। कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो कल्चर या आर्ट्स को नहीं पसंद करता। लोग बोलते हैं ना कि मुझे ये कल्चर नहीं पसंद, मुझे उनका कल्चर नहीं पसंद, तो उनको क्या बोलते हैं, फिलिस्टीन बोलते हैं। फिलिस्टीन मतलब अशिक्षित, फिलिस्टीन जो न लाइक करे, अशिक्षित होता है, फिलिस्टीन होता है। ये नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ये भी याद रखना आप लोग। चलिए अगला आते हैं, समथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। कह रहा है ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा दिन तक यूज में न आती हो, यूज में न रहे, उसको क्या बोलते हैं, अबसोलेट बोलते हैं, अप्रचलित। होता है ना, जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए 2017 का करंट अफेयर का कोई मतलब नहीं है, जबकि आप 2024 में हो। क्योंकि 2017 की चीज़ों को हम करंट अफेयर थोड़ी बोलेंगे, 2016 की चीज़ों को करंट अफेयर थोड़ी बोलेंगे, 1999 की चीज़ को हम करंट अफेयर थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर होता है लेटेस्ट चीज़ें, तो जो जो यूज में ना हो बहुत ज़्यादा दिन तक, उसको हम क्या बोलते हैं, अबसोलेट, अप्रचलित हो जाती है चीज़ें। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडिंग और पिलग्रिम्स। A group of people, especially trade or pilgrims, traveling together across a desert। कह रहा है ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो अलग अलग देशों में क्या करते हैं, शहरों में ट्रेवल करते हैं, पिलग्रिम्स धार्मिक लोग।
धार्मिक व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? कारवान बोलते हैं। जो उनके कारवां जो लोग साथ चलते हैं ना, धार्मिक व्यक्ति ग्रुप बना के, उसको हम क्या बोलते हैं? कारवान। अगला चलते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए साउंड इज कॉल्ड, जो साइंटिफिकली स्टडी करता है साउंड को, उसको क्या बोलते हैं? अकॉस्टिक्स बोलते हैं। ध्वनि विज्ञान, अकॉस्टिक्स। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, एब्डिकेशन, त्याग। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन इज कॉल्ड एब्डिकेशन, त्याग, त्याग। नेक्स्ट है वर्ड रिटन ऑन ए टोम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज़ डाइड, ऐसा व्यक्ति जिसके समाधि पे कुछ लिखा जाए, उसकी याद में, उसका नाम, एनीथिंग एल्स। समाधि पे लोग लिखते हैं ना मरने के बाद, व्यक्ति का जिसकी समाधि होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिथेप बोलते हैं। एपिथेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिथेप, समाधि लेख, एपिथेप बोलते हैं। अगला है अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, कह रहा है कि एक ग्लास कंटेनर जिसमें मछलियों को रखा जाता है। शीशे का ग्लास होता है ना, जहाँ मछलियाँ रखी जाती है, आपने देखा होगा, कहीं कहीं जाते होगे, मिलता होगा, हॉस्पिटल में अक्सर मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। मछली घर, एक्वेरियम, मछली घर। चलिए, आज का सेशन यहीं तक था। आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। वीडियो पसंद आता हो आपको, अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, सीखने में मज़ा आ रहा है, साथ सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें अपना ओपिनियन, ठीक है? ऐसे साथ मिल के पढ़ते रहिए। हम लोग बहुत जल्द 2000 वर्ड याद कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा, ऐसे देखते देखते टाइम निकल जाएगा और हमारे दिमाग में 2000 वर्ड फिट हो जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका कोई दोस्त यार खास हो जिसको आप चाहते हैं वो भी सीखे साथ में हम लोगों के, तो उसको भी शेयर कर दीजिए चैनल, और कह दीजिए देखें, ठीक है? साथ मिल के पढ़ेंगे, बहुत जल्द सीखेंगे। तब तक के लिए चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।